बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यह खबर इतनी फैलती है कि पूरे बिहार में इस बच्ची के लिए विरोध मार्च निकलने लगता है कि जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए। मुख्य आरोपी पकड़ा भी जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुजन आर्मी का ड्रामा शुरू होता है। बहुजन आर्मी जो है उस पीड़ित बच्ची के गाँव में जाती है और एक तरह से हंगामा और वहां के जो मुख्य आरोपी के घर के आसपास के जो लोग हैं उनको तंग करती है, उनके घर में लूटपाट मचाती है। इस हंगामे के बाद बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को जो है पुलिस गिरफ्तार करती है। अब गोल्डन दास को जो है समाजसेवी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गोल्डन दास ने कई ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए अच्छे हैं। देखिए, तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, गोल्डन दास जो है पर आरोप है कि वह गोपालपुर जाता है और उस दलित बच्ची के गांव में काफ़ी हंगामा करता है। वहाँ के जो मुख्य आरोपी हैं उनके घर के आसपास में लूटपाट मचाता है। उसके बाद पुलिस को गिरफ्तार करती है। कैसे देखते हैं गोल्डन दास को आप? क्या समाजसेवी सच में है गोल्डन दास? देखिए, दलित बच्ची की घटना में जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले की घटना है। ये गोल्डन दास, जिसे बहुजन आर्मी के अध्यक्ष के रूप में बताया जा रहा है, कि सैकड़ों लोगों के साथ गया और वहाँ लूटपाट मचाया। इस घटना में गोल्डन दास या उसके जो भी सहयोगी हैं वो दोषी हैं, क्योंकि जो उस घटना के लिए जिम्मेवार है वो पूरा गांव तो है नहीं या कोई पूरा समाज तो होता नहीं है। तो ये घटना कहीं ना कहीं भावावेश में आके, क्योंकि सोशल मीडिया में या जो सच्चाई है या पुलिस फिर से बचा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बातें आई कि दलित बच्ची को और उसके माँ और परिवार वाले ने कहा था कि हमारे सामने 4-5 लोग उठा के ले गया और बाद में उस बच्ची के साथ ये मैसेज आया कि रेप हुआ और उसके गुप्तांगों को भी काटा गया। तो ये सारी चीज़ से कहीं ना कहीं बहुजन समाज में एक आक्रोश था और वही आक्रोश उस गांव में जाके फूट पड़ा, जिसका नेतृत्व गोल्डन दास कर रहा था। युवा लड़का है, तो ये घटना नहीं घटनी चाहिए। यहाँ गोल्डन दास या उसके साथ जो भी सहयोगी थे, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इसकी हम निंदा भी करते हैं, लेकिन युवा है और गोल्डन दास के बारे में जो जानकारी आप मीडिया या और लोगों से भी हमें मिला है या हल्का फुल्का पहले से भी हमें जानकारी है कि ये लड़का पिछले 4-5 साल से पुलिस के द्वारा अत्याचार में खिलाफ में अभियान चलाता था, लड़ता था और बहुत जगह लोगों को न्याय भी दिलाया था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में समाज के लिए कुछ करने की भूख थी और युवा है। किस घटना पर कितना आगे आना चाहिए, तो यहाँ वाली घटना में कहीं ना कहीं उससे गलती हुई है और उसने उस गलती को स्वीकारा है। आप मीडिया या दुनिया उसको भले नीच दिखावे कि कान पकड़ा है, और हम तो उसको धन्यवाद देते हैं कि उसको लगता है कि हमसे गलती हुई है या हमारे लोगों द्वारा गलती हुई है, और उसके लिए यदि उसने कान पकड़ा है तो ये शाबाशी की बात है। इसमें कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। हो सकता है कि पुलिस ने उसको बेरहमी से पीटा हो, लेकिन हमें लगता है कि वो डर के नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में था कि जो बातें आई थी बाद में पुलिस उससे पलट दिया या जो भी कारण हो, उसमें भी हम बताना चाहेंगे कि किसी 1-2 डॉक्टर के द्वारा कुछ भी रिपोर्ट लिखवा देना आजकल बिहार सरकार के लिए आम हो गया है। नीतीश की छवि बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देता है। यदि इसी घटना में बिहार से बाहर का एक मेडिकल बोर्ड बैठाया जाता है या बिहार में भी अलग अलग डॉक्टर की एक कमेटी बनाई जाती, तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। क्योंकि पुलिस कह रहा है कि लड़की वहाँ गया, प्रेम प्रसंग में गया, लेकिन सच्चाई है कि उसके परिवार वाले तो कह रहे कि हमारे सामने उठा के ले गया, जबरदस्ती ले गया। तो यहाँ भी विवाद है इस विषय पर। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी पुलिस संदेह के घेरे में है, सरकार भी संदेह के घेरे में है। और बहुजन आर्मी का अध्यक्ष गोल्डन दास, वहाँ जरूर उससे गलती हुई है कि जो दोषी है, कुछ भी उसकी हम संवैधानिक तरीके से उसकी लड़ाई लड़ेंगे, अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। उसको एक अलग उग्र रूप जो दिया गया, कभी कभी भावावेश में एक घटना घटती है जो कि नहीं घटना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। लेकिन युवा है गोल्डन दास, तो बहुत सारे वकीलों से हमारी भी बातचीत हुई है और वो इसके पक्ष में इसको सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सहयोग करना चाहिए,
कि जब कोई बड़ा सामाजिक कार्य करने के निकलता है तो जीवन में कभी कभी गलतियां होती है। इस घटना के लिए हम उसको निर्दोष नहीं बता रहे हैं, दोषी है गोल्डन दास, लेकिन वो युवा है और जिस तरह का वहाँ माहौल क्रिएट किया गया था, जिस तरह की घटना बताया गया था और दलित समाज का बताया गया था, तो भावावेश में ये घटना घटी है जो गलत है। कानून अपना काम भी करेगा, लेकिन फिर भी इसमें गोल्डन दास को, सरकार को भी चाहिए और न्यायालय को भी चाहिए कि युवा है और ये लड़का सामाजिक एक्टिविटी में लंबे समय से है, 4-5 साल से है, और पुलिस अत्याचार के खिलाफ एक मुहिम भी चलाता रहा है, निर्दोषों की लड़ाई लड़ता रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा है, तो इसे कहीं ना कहीं वहाँ ध्यान देना चाहिए। और गोल्डन दास को भी सीख मिला होगा कि सिर्फ भावावेश में आंदोलन करने से या कहीं माहौल खराब हो जाता है तो उसका नुकसान होता है फायदे के जगह पर। तो कहाँ शांति रूप से कैसे काम करना है, ये गोल्डन दास के लिए भी और समाज के अन्य युवाओं के लिए जो सामाजिक काम में एक्टिव हैं उनके लिए भी एक बड़ा सीख है। आप कह रहे हैं कि गोल्डन दास युवा है, लेकिन लोग जो हैं गोल्डन दास का मजाक उड़ा रहे हैं। गोल्डन दास के 2 बयानों को दिखाया जा रहा है। एक, जब पुलिस अरेस्ट करती है उससे पहले का बयान, जहां वो पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वहीं जब पुलिस अरेस्ट करने के बाद का जो बयान है उसमें पुलिस को वो जो है बड़ा रक्षक बता रहा है, कह रहा है कि पुलिस जो है वो हमारे सहयोग को हमेशा करती है और पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसा नेता है जो उसका बयान जो है अरेस्टिंग से पहले जो है कुछ और बयान रहता है, उसके बाद कुछ और बयान रहता है। इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इसको ध्यान देने की बात है। गोल्डन दास जो पहले जो बयान दिया उस समय उसके अंदर में है कि एक हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जबरदस्ती उठा के ले गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके गुप्तांगों को काटा गया। ये आक्रोश में जो बयान था उसने वो दिया। बाद में जो आरोपी की गिरफ्तारी हो जाता है, क्या इस घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी होता है, और उसमें जो बात निकाल के पुलिस ने, एसएसपी वहां ने दिया, उसमें उसने दिया कि रेप हुआ ही नहीं, रेप हुआ ही नहीं, घटना का कारण कुछ और है, कैसे कैसे उसने दर्शाया। तो गोल्डन दास को लगा कि जो सोच के हम आए थे या हमारे लोग आए थे, रियल में वो घटना घटी ही नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि हमने गलत कदम उठाया है और उसने कहा कि ये हमसे गलती हुई है और कानूनन जो हम पर सजा होता है वो हमें लोग दें। तो दोनों बयान में इसको हम डरे या धमके हम बहुत उस पे नहीं देखते हैं, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, 30 साल से सामाजिक काम कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर हमारे अंदर आक्रोश आता है और आक्रोश में कभी कभी ऐसे वक्तव्य निकल जाते हैं जो निकलना नहीं चाहिए। लेकिन समाज को भी, सरकार को भी, न्यायालय को भी, प्रशासन को समझना पड़ेगा कि जो सामाजिक एक्टिविटी में है वो भी एक इंसान है और उसकी भी मानसिक स्थितियां समय के हिसाब से कभी कभी बदलता है। इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार, प्रशासन और न्यायालय को भी गोल्डन दास पर काम करना चाहिए। चलिए, तो गोल्डन दास की काफी चर्चा हो रही है। कोई उसे समाजसेवी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि गोल्डन दास जो है बहुत बड़ा गुंडा है। देख सकते हैं किस प्रकार बयान भी जो है अदल बदल कर वह दे रहा है। अरेस्टिंग से पहले का बयान और बाद का बयान जो है वह दोनों में काफी अंतर है। वहीं पर गोल्डन दास की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जो समाजसेवी हैं वह कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और उसके बाद उस गांव में जाकर आरोपी के परिवार के लोग या फिर उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके साथ लूटपाट मचाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, या फिर गोल्डन दास समाजसेवी या फिर एक गुंडा है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।